हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेयर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है और यहाँ पर आप कैसे लेयर्स को एडजस्ट कर सकते हो। और सिर्फ वही नहीं, आपको मेनू बार के अंदर जो लेयर पैनल देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको हर एक जो ऑप्शन देखने को मिलता है, मैंने यहाँ पर सब ऑप्शन को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लेयर मास्क क्या है। ठीक है, और अगर आप फोटो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो भाई लेयर मास्क का कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए मस्ट है, मतलब आपको जानना ही होगा। नहीं तो आज के ज़माने में फोटो एडिटिंग के लिए आप फोटो एडिटिंग कर भी नहीं सकते हो लेयर मास्क के बिना। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप किसी भी फोटो एडिटिंग देखते हो तो वहां पर लेयर मास्क तो यूज होगा ही होगा, 100% हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं कि लेयर मास्क क्या है और हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके पीछे पूरा जो स्टोरी है वो क्या है। सो गाइस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एड ए मास्क। ठीक है, तो ये चीज क्या काम करती है, आपका जो लेयर्स है उसके साथ एक मास्क ऐड कर देती है। ठीक है, तो अपने लड़कियों को देखे होंगे कि फेस में फेस मास्क लगाती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जो जगह पे वो मास्क रहती है उस जगह पे जिसने भी लगाया होगा फेस मास्क उसका चेहरा नहीं दिखता है। सिंपली अगर आप क्रिस मूवी के क्रिस की बात करो तो वहां पर भी क्रिस एक मास्क लगाती है और मास्क से क्या होता है कि हम लोगों को उस जगह की चेहरा नहीं दिखता है जहां पर मास्क लगा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलो मैं अब यहाँ पर इसके ऊपर एक लेयर लूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक लेयर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लेस एम्बिट करके एक लेयर यहाँ पर लाऊंगा। तो कौन सा लेयर लेते हैं यहाँ पर, ये वाला लेयर को लेते हैं। तो चलो इसके साथ अगर कुछ और ले लेते तो अच्छा होता। तो हम लोग क्या लेते हैं, इसको लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, इसको पूरा जूम कर लेते हैं। अब इसके ऊपर एक और लेयर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। तो अब इसके ऊपर हम लोग ये वाला लेयर को लेते हैं, ये सही रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक और लेयर ले लिया। ठीक है, अब देखो, मैं चाहता हूं कि इसका जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड हाइड हो जाए और इसके पीछे इसका बैकग्राउंड आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा कि मुझे इस बर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके मतलब सिंपल से बात है, मुझे इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। तो मैं यहाँ से बहुत सारे टूल है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इरेजर को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर इरेजर को इस्तेमाल करूंगा तो भी ये काम कर देगा, कर रही है ना, अच्छी तरीके से कर रही है। तो मैं अगर यहाँ से मैजिक इरेजर बैकग्राउंड इरेजर टूल लेता हूँ तो ये यहाँ से आराम से बैकग्राउंड को हटाते जाएगा। देखो, हटा रही है, एकदम अच्छी तरीके से यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये है बैकग्राउंड इरेजर टूल का काम, मैंने आपको फुल ट्यूटोरियल में ये बता दिया था। लेकिन अब समझो, अब मैं इसके ऊपर और भी ज्यादा रेटिंग करता हूँ। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इस ये बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा चाहिए। तब मैं कंट्रोल Z दबा के इसको ला नहीं सकता। ठीक है ना, यहाँ पर ये एक दिक्कत होगा। बहुत सारे जगहों में ये चीज और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के लिए इस्तेमाल होता है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो तब तो मैं इसको ला नहीं सकता। तो तब इस चीज के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ, तो इस चीज के बचने के लिए यहाँ पर लेयर मार्क्स आती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तो मैं अभी तो कंट्रोल Z दबा के इसको ला सकता हूँ इसको बैक में। लेकिन अगर आप बहुत सारे काम कर लिए हो तब आप कंट्रोल Z दबा के ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल Z कुछ ही लिमिटेड स्टेप्स आपको बैकवर्ड में भेजती है, उसके आगे नहीं भेजती है। ठीक है, तो तब मुझे यहाँ पर ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऐड ए लेयर मास्क। ठीक है, तो बस इसके ऊपर क्लिक करो और आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर जैसा कुछ ऐड हो गया है, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस हम लोग को ये चीज चाहिए और इसके साथ एक और चीज चाहिए जो है ब्रश। आपको ब्रश का कॉन्सेप्ट तो मालूम होगा कि ब्रश एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर हम लोग पेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने पेंट टूल में मतलब पेंट में किए होंगे। तो बस सिंपल सा बात है। लेकिन अब फंडा ये है, मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि लड़कियां जब अपने फेस पे फेस मास्क लगाती है तो वो काला रंग का फेस मास्क लगाती है। तो जिस जगह पर वो फेस मास्क लगाती है उस जगह पर हम लोगों को उसका चेहरा नहीं दिखता है। ठीक है, तो बस सिंपल ये जो पिक्चर है, हम इसके ऊपर ये एक फेस मास्क है। ठीक है, अभी ये सफेद है, सफेद है इसलिए हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने कलर ले लिया, ये ब्रश ले लिया और कलर ले लिया ये ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, तो जब मैं इसके ऊपर ब्लैक से पेंट करूंगा, अब देखना, जब मैं ब्लैक से पेंट करूंगा तब ये चीज गायब हो जाएगा। देखो एकदम इरेजर टूल की तरह काम करेगा। देखो
यहाँ पर फ्लो भरा हुआ है तो मैं फ्लो को बढ़ा रहा हूँ। अब देखो पूरा इरेजर टूल की तरह काम कर रही है ना, ये सब कुछ मतलब इरेज कर रही है। यहाँ पर देखो पीछे से वो चीज भी हम लोग को दिख रहा है, पूरा इरेजर की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, अगर आप यहाँ पर इसको काला रंग से पेंट करोगे लेयर मास्क के ऊपर तो ये चीज को डिलीट करता जाएगा, मतलब इरेज करता जाएगा। फिर दूसरी तरह अगर आप इसके ऊपर व्हाइट कलर से पेंट करोगे तो ये चीज फिर से इसको पेंट करता जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताया कि एक ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे डाल दूंगा, जहां पर मैंने बताया था कि आप कैसे एक टेक्स्ट को एक ऑब्जेक्ट के पीछे ऐड कर सकते हो। तो आप वो ट्यूटोरियल एक बार देख लेना, आपको ये चीज और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इसको किसी कैसे कैसे तरीके के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये पूरा ट्रिक जो है ये लेयर मास्क के अंदर ही आती है। तो जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हो कि जब मैं यहाँ पर देखो फोरग्राउंड कलर क्या है व्हाइट, तो मैं व्हाइट से पेंट कर रहा हूँ और व्हाइट से जब पेंट करूंगा तब ये यहाँ पर फिर से वापस आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से अगर इसके ऊपर काला रंग से पेंट करूंगा तो ये यहाँ से गायब होता जाएगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हो भाई ये काम कहाँ पर आती है, ठीक है। तो समझ लो एक चीज, यहाँ पर मैं इसको बड़ा करता हूँ। अब देखो ये है जो बर्ड की जो आई है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो बर्ड की आई है ये थोड़ा और भी ज्यादा अच्छा दिखे, तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पर एक ब्राइटनेस और कर्व, चलो यहाँ से मैं एक कर्व की लेयर लेता हूँ, ठीक है। तो बस मैं इसको थोड़ा डार्क करता हूँ, इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, चलो ठीक है। मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर अब बात की जो आई है ये थोड़ा डार्क हो गया, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, जो ये बर्ड है ये भी बहुत डार्क हो गया, ठीक है। तो मैं ये चीज नहीं चाहता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा कि मैं इसके पीछे देखो ऑटोमेटिकली एक लेयर मास्क आ चुका है। जब आप यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर लोगे, यहाँ से कोई भी एडजस्टमेंट लेयर लोगे तो इसके साथ आपको ऑटोमेटिकली एक लेयर मास्क ये फोटोशॉप बना के दे देगा, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की मतलब अलग से आपको यहाँ पर डालना नहीं पड़ेगा, यहाँ से ऐड लेयर मास्क करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये दे देगा। तो बस सिंपल सा फंडा है, आपको यहाँ से काला रंग लेना होगा, ठीक है। काला रंग लेके आपको बस इसके ऊपर पेंट करना पड़ेगा। अब देखो ये जो हमने यहाँ पर कार्व लिया था जो कि इस पिक्चर को पूरा डार्क कर दे, ये यहाँ से हट जा रहा है क्योंकि हमने जहां जहां पर हम लोग को यहाँ पर ये रंग देना पड़ेगा ये दे देंगे। देखो ये लेयर सबसे ऊपर है, ठीक है ना, इसलिए ये कार्व एडजस्टमेंट लेयर ये जो नीचे वाला लेयर था मतलब ये वाला जो स्काई है इसको भी इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो बस मैं यहाँ से इसको अगर हटा दूंगा तो देखो ये नीचे वाला स्काई से भी ये हट रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला है। देखो यहाँ पर देखो ये पूरा सफेद था, मैंने अभी यहाँ पर बहुत सारा काला रंग कर दिया, तो इसलिए जहां जहां पर अभी देखो यहाँ पर सफेद है तो देखो इस जगह पर देखो अभी भी ये चीज है। तो अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको देखो हटा रहा हूँ, देखो ये हट रही है, गायब हो रही है ना। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैं बस जो एडजस्टमेंट लेयर लूंगा वो बस बर्ड की आंखों पे रहेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर लेयर मार्क्स मैंने लिया था ये तो सफेद कलर का था। अगर हम लोग को सिर्फ ऐसे एक छोटे जगह पे काम करना है तो हम लोग को पूरा लेयर को ऐसे काला रंग से पेंट करना पड़ेगा, ये बहुत ही मतलब बोरिंग चीज है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा चीज होता है तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक काला रंग का मतलब एक ऐसा लेयर मार्क्स है जो पहले से काला रंग से ही भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट दबाओ, ऑल्ट दबा के आपको एड लेयर मार्क्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देखो अब ये जो लेयर मार्क्स है ये पहले से ही काला रंग होके आया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां पर मुझे बस लेयर मार्क्स की कलर चाहिए बस वहां वहां पर मैं यहाँ पर ये सफेद रंग से पेंट कर दूंगा, तब ये मेरा काम बन जाएगा। तो ये था मेरा ब्रश, तो मैं इसको साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब देखो अगर मैं बर्ड के ऊपर थोड़ा पेंट करूंगा, देखो आ रही है ना, जहां जहां मुझे चाहिए बस वहां पर मैं पेंट करूंगा, अब देखो आ रहा है। चलो मैं आपको बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ तो आपको बाकी जगह पे भी दिखा देता हूँ। देखो जहां पे मैं पेंट करूंगा अब व्हाइट कलर से वहां पर मैं ये देखने को मिल जाएगा क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर काला रंग का एक मार्क्स लिया था, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इसका फंडा क्या है। मास्क के ऊपर अगर आप काला रंग से पेंट करोगे तो वो चीज इरेजर की तरह काम करेगा, और अगर आप फिर से उसके ऊपर व्हाइट ब्रश मतलब व्हाइट ब्रश से पेंट करोगे तो वो फिर से हिस्ट्री ब्रश टूल की तरह काम करेगा या फिर एंटी इरेजर जो भी आप बोल सकते हो उसकी तरह काम करेगा, ठीक है। तो यही है इसका फंडा और इसको हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ।
तो मैं अब काम ये करता हूँ कि एक और पिक्चर यहाँ से लेता हूँ। हम लोग ये वाला पिक्चर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो ये वाले पिक्चर को यहाँ पर ले ले, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो पिक्चर है सिर्फ डियर ही यहाँ पर कलर दिखे और बाकी सब कुछ यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट दिखे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली पहले तो डियर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आपको एक बढ़िया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मिलती है, तो बस मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से ही इस डियर को सिलेक्ट करूँगा। सिंपल सा बात है। और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल कुछ ही देर के अंदर आपको एक बढ़िया सिलेक्शन दे देगा, जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख भी पा रहे हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक ब्लैक एंड व्हाइट के लिए एक एडजस्टमेंट लेयर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ब्लैक एंड व्हाइट के लिए एक एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पर हम लोगों को मिल रही है। तो बस इसके ऊपर क्लिक करो और हम लोगों का ये जो डियर है ये ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ था और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये मार्क्स हो चुका है। मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको शायद अभी समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर ये व्हाइट है वहीं पर हम लोगों को ये जो एडजस्टमेंट लेयर है वो दिख रहा है। तो चलो मैं आपको इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर से देखते हैं, ठीक है। तो बस मैं इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ, ठीक है। अभी ये व्हाइट है, व्हाइट का मतलब क्या है कि हम लोगों को ये पूरा दिखेगा। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर हमने लिया है, तो अभी ये इसलिए हम लोग इसको पूरा देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो लेयर है सिर्फ और सिर्फ डियर या फिर जो इसके बगल में जो घास ग्रास है यहाँ पर दिखे। तो मैं चाहता हूँ कि ये ग्रास के ऊपर दिखे और डियर मुझे पूरा एकदम अच्छी तरीके से दिखे। तो ये कुछ तरीके से सिलेक्ट नहीं हुआ, तो छोड़ो, क्योंकि ये तो ब्लैक एंड व्हाइट लेयर के ऊपर था। तो अब ये सिलेक्ट होगा अच्छी तरीके से, रुको, ठीक है। अब ये अच्छी तरीके से सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके इन्वर्स कर देता हूँ, सिलेक्ट इन्वर्स, ठीक है। अभी इन्वर्स से सिलेक्ट करेगा। अब मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, बस इसके ऊपर काला रंग से पेंट कर दूंगा। देखो ब्रश ले लिया मैंने, ये मेरा ब्रश है, इसका साइज मैंने बढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ और डियर के ऊपर बस पेंट करूंगा। ओ सॉरी, रुको, मुझे इसको मैंने इन्वर्स गलत किया, यहाँ पर मुझे इन्वर्स नहीं करना, मेरे को इसको डियर के ऊपर पेंट करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि डियर बस मुझे कलर में दिखे, ठीक है। तो ये देखो अब मुझे डियर कलर पे दिख रहे हैं क्योंकि मैंने डियर के ऊपर काला रंग से पेंट कर दिया। और पिछले वाले एग्जांपल पे क्या था, डियर व्हाइट था और बाकी सब एरिया ब्लैक था, ठीक है। तो बस मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ, इसे डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखो कि डियर बेस्ट कलर है और बाकी पूरा एरिया यहाँ पर एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। तो हम लोग इस चीज को करने के लिए भी इस लेयर मास्क का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत साल पहले हम लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिलता था। मैं फोटोशॉप 7 फोटोशॉप 6 तब की बात कर रहा हूँ। तो तब हम लोग बस इरेजर टूल को लेकर ही ये चीज मतलब ये काम करते थे। अगर ऐसे ही किसी एक इमेज के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों को हम लोग को लाना पड़ता था, ठीक है। तो ये तब एक बहुत ही बढ़िया दिक्कत होता था कि इरेजर तो भाई तभी के लिए काम करता है अगर आप बहुत सारे स्टेप्स आगे जा चुके हो, तो आप वहां पर बैक नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी आपके पास एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूं अभी कि यहाँ पर जो नीचे वाला जो ग्रास है वो मुझे कलर पे दिखे, तो मैं वो काम कर सकता हूँ। अभी देखो मैं अगर यहाँ से ये काम कर दूंगा, देखो ये तो नीचे वाला जो ग्रास है ये मुझे कलर पे दिख रही है, ऊपर वाला जो ग्रास है वो मुझे उतना अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पे दिख रही। तो अब हम लोगों को ये कोई दिक्कत मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन तब ये एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम होता था तब के ज़माने में, ठीक है ना। तो यही है बस इसका फंडा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि लेयर मास्क को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों यूज़ होती है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के आखिर में आपको ये लेयर मास्क क्या है ये तो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करवा देता हूँ। अगर आप किसी भी लेयर के ऊपर लेयर मास्क लेते हो और उसके ऊपर काला रंग से पेंट करते हो, तो वो लेयर गायब हो जाएगा। मतलब समझ लो कि आप उस लेयर के ऊपर इरेज कर रहे हो, मतलब इरेजर से पेंट कर रहे हो। और अगर फिर से आप व्हाइट कलर से पेंट कर रहे हो उसके ऊपर, तो वो लेयर फिर से दिखने लगेगा। सिंपल सा फंडा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लिपिंग मास्क क्या है, ठीक है। और मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल ट्यूटोरियल पहले से बना दे के रखा हुआ है, तो आप वो ट्यूटोरियल भी देख लेना। तो आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्लिपिंग मास्क क्या है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।